ہے लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अपनी जिंदगी के 65 बरस इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले अजीम समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी को आज हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए, लेकिन वो आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे। वो पैदाइशी लीडर थे और शुरू से ही अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और खेल तमाशे करने पर हौसला अफजाई करते थे। अब्दुल सत्तार ईदी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां की देखभाल का काम संभाला। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने से पहले दूसरों की मदद करना सीख लिया था, जो आगे की जिंदगी के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुई। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद उनका खानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हुआ। उन्होंने 1951 में कराची के इलाके मीठा दर में सिर्फ 5,000 रुपए से मेमन वेलफेयर के नाम से एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली। इसके अलावा उसका नाम तब्दील करके मदीना वेलफेयर रखा गया, जो बाद में बदलकर ईदी फाउंडेशन बन गया। उन्होंने 1952 में एक जचकी सेंटर और 1954 में नर्सेस की तरबियत के लिए एक इंस्टीट्यूट भी कायम किया और 1967 में अपने नर्सिंग होम की एक नर्स बिल्किस ईदी से शादी की। अब्दुल सत्तार ईदी ने 1954 में एक वैन खरीदी और इसे एम्बुलेंस में तब्दील किया और फिर देखते ही देखते ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर सामने आई और इसे 1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर शामिल किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी की 6 दहाइयाँ दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारी। हॉस्पिटल और एम्बुलेंस खदमात के अलावा क्लिनिक, जचकी घर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज, पनाहगाहें और स्कूल खोले। अब्दुल सत्तार ईदी इंतकाल से कबल तकरीबन 20,000 बच्चों की सरपरस्ती कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें अतिया करके मरने के बाद भी दुखी इंसानियत की खिदमत की, जिसकी वजह से 2 अफराद की आंखों को रोशनी मिल सकी। हुकूमत पाकिस्तान ने 1980 की दिहाई में इन्हें निशान इम्तियाज से नवाजा। पाक फौज ने इन्हें शील्ड ऑफ ऑनर का एहसास दिया। 1992 में हुकूमत सिंध ने इन्हें सोशल वर्कर ऑफ सब कॉन्टिनेंट का एहसास दिया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें बाद मर्ग भी निशान इम्तियाज से नवाजा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उनके एहसास में 50 रुपए मालियत का सिक्का भी जारी किया। अब्दुल सत्तार की खिदमत के एतराफ में इन्हें कई आलमी एजाजात से भी नवाजा गया। बैनुल अक़वामी सतह पर 1986 में अब्दुल सत्तार ईदी को फिलीपींस से रोमान मैग्से अवार्ड दिया। 1957 में कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली, जिस पर ईदी साहब ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल किया। उन्होंने शहर के नवाह में खैमे लगवाए और मुफ्त मुदाफियती अदविया फराहम की। मुखय्यर हजरात ने उनकी दिल खोल कर मदद की और उनके कामों को देखते हुए बाकी पाकिस्तान ने भी इमदादी रकम से उन्होंने वो पूरी इमारत खरीद ली जहाँ डिस्पेंसरी थी और वहाँ एक जचकी के लिए सेंटर और नर्सेस की तरबियत के लिए स्कूल खोल लिया और इसी तरह ईदी फाउंडेशन का आगाज था। अब्दुल सत्तार ईदी ने 25 साल कबल ईदी विलेज में अपनी कब्र तैयार की थी। अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी सादगी का नमूना थी। ईदी साहब के मुताबिक पहली अवामी अपील पर 2 लाख चंदा इकट्ठा हुआ। वो कहते थे कि ये मेरी नीयत नहीं थी कि मैं किसी के पास जाकर मांगूं, बल्कि मैं चाहता था कि कौम को देने वाला बनाऊं। फिर मैंने फुटपाथों पर खड़ा रहकर भीख मांगी। थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। बकौल शायर, लोग आते गए और कारवान बनता गया।